इसके बाद बेटा आप लोगों को मोशन ऑफ इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल तो 100% आने वाला है, ठीक है, वो इन फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो आप लोगों को ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ने हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन को भी एक बार पढ़ लेना है बेटा आप लोगों को, बट हम लोग आज स्पेशली डॉपलर इफेक्ट वाला न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या गिवन है बेटा, सोर्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ठीक है, हम लोगों को पता है बेटा डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, द अपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, सोर्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज इज मूविंग टुवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ठीक है, with speed 160 मीटर पर सेकंड। फाइंड द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हियर्ड बाय द ऑब्जर्वर। गिवन है बेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकंड। हमें बेटा सोर्स की फ्रीक्वेंसी गिवन है, साउंड ऑफ सोर्स की फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज, ठीक है, हम लोगों को बेटा उसकी वेलोसिटी पता है, ठीक है, कितनी है बेटा 160 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अ साउंड गिवन है बेटा 330 मीटर पर सेकंड। हम लोगों को क्या निकालना है बेटा, ऑब्जर्वर पे जो फ्रीक्वेंसी है वो निकालना है, और लास्ट में उन दोनों के बीच में कितना चेंज है वो भी देखना है। हम लोगों को गिवन लिखने के बाद बेटा फॉर्मूला लिखना है, एफ नॉट इज इक्वल्स टू एफ एस इन ब्रैकेट वी अपॉन वी माइनस वी एस, ठीक है। तो F12, ठीक है, सोर्स वाली फ्रीक्वेंसी है बेटा ये, तो 330 डिवाइडेड बाई 330 माइनस 160, ये वी एस है, ये वी की वैल्यू देख लो आप लोग, और एफ नॉट क्या हो जाएगा बेटा 993.88 हर्ट्ज, ठीक है। चेंज इन फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, डेल एफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू एफ नॉट माइनस एफ एस इज इक्वल्स टू 993.88 माइनस 512, ठीक है। डेल एफ इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा 481.88 हर्ट्ज। फॉर्मूले को यहाँ पे ध्यान से देखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा यूनिट नंबर 6 हम लोग जो देखने वाले हैं, यूनिट नंबर 6 में आप लोगों को दो न्यूमेरिकल और एक थ्योरी करनी है। तो थ्योरी में आप लोग बेटा डेरिवेशन कर सकते हो, मिनिमम वेवलेंथ का जो एक्सरे का होता है वो डेरिवेशन कर सकते हो बेटा, फोटोसेल का एक्सपेरिमेंट वाले डायग्राम, या फिर एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर बेटा एक और क्वेश्चन आता है आप लोगों को जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन होता है वो निकालने के लिए, ठीक है। उसके अलावा दो न्यूमेरिकल आएंगे बेटा, दो न्यूमेरिकल में से एक न्यूमेरिकल वर्क फंक्शन के ऊपर बेस्ड हो सकता है, जो कि ये वाला फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है, कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी H इज इक्वल्स टू नॉर्मल फ्रीक्वेंसी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आगे वाला डेरिवेशन है उसके, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इफ अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.7 into 10⁻⁵ हर्ट्ज इज यूज्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल हैविंग द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 1.2 into 10⁻⁵ हर्ट्ज। गिवन क्या है बेटा, H इज इक्वल्स टू 6.63 into 10⁻⁻34 जूल सेकंड। तो यहाँ पे एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटा और एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है। यहाँ पे हमें एक बात पता चलती है कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो यहाँ पे फोटो इमिशन पॉसिबल है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा H इज इक्वल्स टू V माइनस वी नॉट, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। H की वैल्यू होती है बेटा 6.63 into 10⁻⁻34 मल्टीप्लाइड बाय 1.7 into 10⁻⁵ माइनस 1.2 into 10⁻⁵। ओके, फाइनल आंसर आ जाता है बेटा आप लोगों का काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3.315 into 10⁻⁻⁻19 जूल। अगर आपको जूल में नहीं आंसर चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो इस वैल्यू को बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, तो आपका काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल भी बाकी नोट्स के अंदर जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। थैंक यू।